दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में गणित का रियल पेपर सॉल्व करेंगे और ये पेपर हमने लिया है उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम 2021 की परीक्षा से। प्यारे बच्चों, आप सभी को प्रश्न को सॉल्व करके दिखाएंगे और साथ में आपको प्रश्न को कम समय में हल करने का तरीका भी बताएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। परीक्षा हाल में आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये सभी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 161 नंबर बच्चों प्रश्न है, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो आप इसको ध्यान से देखें। ऑप्शन आपके पास 1:1, 2 5:1, 1:12, 12:1। तो सही आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद वीडियो को आगे स्टार्ट करें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक घड़ी के घंटे वाली और मिनट वाली सुई। तो घंटे वाली सुई जो होती है वो एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम लेती है। तो घंटे वाली सुई एक चक्कर को पूरा करने के लिए 12 घंटे का टाइम लेती है। ठीक, तो यहाँ पर समय आपका हो जाएगा 12 घंटे। किसके लिए? घंटे वाली सुई के लिए। और अगर मिनट वाली सुई के लिए समय की बात करें तो एक चक्कर को पूरा करने में मिनट वाली सुई 1 घंटे का टाइम लेती है। तो ये समय का अनुपात हो गया। ये किसका अनुपात है? ये समय का अनुपात है। दोनों के बीच हमने समय का अनुपात 12:1 कर लिया। अब कह रहा है कि सुइयों की गतियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, समय और गति यानी चाल दोनों अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। कैसे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। चाल नीचे हो गई और समय आपका सामने, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि समय चाल का जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर देखो, समय का अनुपात ये 12:1 दिया गया है, तो चाल का अनुपात या गति का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:12 हो जाएगा। ऐसे आप शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन में हो जाएगा 1:12। 162 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 के ऊपर अंडर रूट। अब ऐसे श्रेणी आपकी दी गई है, इसके लिए ऑप्शन आपके पास है कितना मान होगा। 1 के बराबर होगा, 0 और 1 के बीच होगा, 2 से बड़ा होगा, या 1 था 2 के बीच होगा। तो चलो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे जहाँ तक ये हो सकेगा, उसके बाद हम इसमें गेस लगाएंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो सबसे पहले आपको जो सबसे अंदर वाला एक होता है, संख्या होती है, उसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक जो है, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो 1 प्लस दूसरे वाले वर्गमूल के अंदर आपका कितना आ जाएगा? 1 + 1 इतना आ जाएगा। अब इसको आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, एक पहले वाले रूट के अंदर 1 प्लस √2। अब ये √2 का मान आप सभी को पता है, 1 प्लस √2 का मान होता है 1.414। इसको आप याद कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे तो इसका अगर जोड़ दिया जाए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये मान निकल के आएगा 2.414, इतना आएगा। इसका वर्गमूल जब आप लेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा, 2 से कम आएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही जवाब है। 1 और 2 के बीच इसका आंसर आएगा। 163 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 17 की पावर 15 गुणे 15 की पावर 24 गुणे 8 की पावर 20 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी। अब इसमें देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको बताना है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो यहाँ पर 17 की पावर 15 का मतलब क्या है? 17 की पावर 15 का मतलब है कि 17 जो है 15 बार गुणा के रूप में है। वही तो आपके अभाज्य गुणनखंड हुए। तो कितने हुए? 17 जो है 15 बार है, 15 जो है 24 बार है, लेकिन 15 ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, इसको अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। तो 17 की पावर 15 ये तो आपका हो ही जाएगा, गुणे 15 को लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, यानी 3 की पावर 24। और 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर जब 24 हो गया तो 3 की पावर 24 हो जाएगा और 5 की पावर भी 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 की पावर 24 और गुणे 5 की पावर 24। अब इसी प्रकार से 8 में आप बनाइए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इन सब की पावर 20 हो जाएगा। तो कहने तात्पर्य है
2 की पावर 20 इसमें, 2 की पावर 20 इसमें, 2 की पावर 20 इसमें। तो आपका हो जाएगा जो 2 जो है आपका वो 60 बार तो ऐसे हो जाएगा, यानी 2 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 20 गुणे 2 की पावर 20। तो ऐसे आप गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए घातों को ऐड कर देते हैं। तो 15, 24, 24 और 20, 20, 20। तो 20 तियाँ 60 तो यही हो गया, 60 ये और 24 दूना 48 और 15 कितना हुआ 48 और 15 आप जोड़ दें तो 8 और 5 13 मतलब 63 है। और 63 और 60 अगर जोड़ दिया जाए तो 123 बनेगा। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है तो उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें दूरी जो है सब में समान दी गई है, तो हमने आपको पहले ही बताया जो चाल होती है वो समय का उल्टा होती है और समय जो होता है वो चाल का उल्टा होता है। तो समय का अनुपात ज्ञात करना है तो पहले वाले जो पहली वाली कार है उसका जो चाल दी गई 3 दी गई है तो उसका समय क्या हो जाएगा उसका उल्टा मतलब 1/3। दूसरे वाला का देख लो 1/4, तीसरे वाली कार का 1/5। ठीक है, ऐसे आप कर देंगे बस सिंपल सी। अब क्या करेंगे इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे। ये देखो उल्टा लिखा है, अब अनुपात के रूप में लिखने के लिए 3, 4, 5 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 3 चौको 12, 12 पंचे 60, लघुत्तम कितना आएगा 60 है। अब बारी बारी से इसको भाग कर दीजिए, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 3 से भाग करेंगे तो 20 तियाँ 60, 20 आ जाएगा। अनुपात 4 से भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 15 आ जाएगा। अनुपात 5 से भाग करेंगे तो 12 पंचे 60। तो देखो कौन सा ऑप्शन बनना है, इसमें आपका ऑप्शन बन जाएगा 20, 15 और 12। राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कम समय में सवाल को हल कर सकते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर सम संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। अगर शुरुआत से दिया हुआ तो इसके लिए सूत्र होता है, सूत्र आपका होता है योगफल बराबर यानी s बराबर योगफल आप मान सकते हैं होता है 2n, एक ब्रैकेट में n+1 और दूसरे ब्रैकेट में 2n+1। ये आपका फार्मूला और बटे में 3 होता है। तो ये आपका फार्मूला होता है। इसमें n कहाँ से लाएंगे, तो n आपका होता है कितनी संख्याएं हैं ये। तो यहाँ से देखेंगे 2 से लेकर 20 तक दिया गया है और इसमें एक एक छोड़ करके हैं। तो 20 तक अगर देखा जाए तो 20 संख्याएं हो जाएंगी। अब एक एक छूटा हुआ है तो कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी, यानी 20/2। n का मान कितना हो जाएगा 20/2, 2 1 कम 2, 2 दहम 20। तो 10 संख्याएं हो जाएंगी तो n का मान कितना हुआ 10। अब आप इसमें रख करके हल कर लीजिए, राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2 की पावर 2 गुणे 10 हो जाएगा। और फिर आपका देखो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं उसके बाद हल करें। तो ये आपका देखो 2 गुणे 10 और फिर आपका 10 और +1, यहाँ पे 1 होना चाहिए ब्रैकेट में, 10 गुणे 2 हो जाएगा प्लस n। हमने यहाँ पे थोड़ा सा 10 को इधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुणे 10 होना चाहिए था। और बटे में आपका कितना हो जाएगा 3। अब आप इसको देख लीजिए कितना आ जाएगा, हल करिए कापी पर हल कर लीजिए। तो 2 का गुणा 2 दहम 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, यहाँ पर 10 दूना 20 और 21। तो कहने तात्पर्य क्या हो जाएगा 20 गुणे 11 गुणे 21 और बटे में 3। तो इसको आगे लिखते हैं, ऊपर हो गया 10 दूना 20 गुणे 20 गुणे कितना 11 और गुणे 21, तो 21 आगे आपका हो जाएगा 11। तो अब इसको देखो बटे में 3 कर देते हैं और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3 और 7 तियाँ 21, तो कट गया। अब इसका गुणा कर देते हैं, 11 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 11 दूना 22, ये होगा 220 और गुणे में कितना 7। तो 220 का गुणा 7 से कर देंगे तो 7 0 0, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 1540।
और इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा 1540 इज द राइट आंसर। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के 80% से 80 घटाने पर शेष 80 आता है तो वह संख्या क्या है। तो किसी संख्या के 80% में से, तो संख्या का मान लेते संख्या आपकी x है और x का 80%, तो 80% कैसे निकालेंगे, 80x गुणे 80/100, यह हो गया संख्या का 80%। और कह रहा कि 80% में से 80 घटा दें, तो 80 घटा दीजिए इसमें से, तो कह रहा कि 80 शेष आता है, अर्थात 80 आपका प्राप्त हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, x का गुणा x 80 से होगा तो 80x आ जाएगा, 80x/100 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, ये 80 जो है इधर ले आओ तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो 80 और 80 जुड़ जाएगा तो 8 दूनी 16 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 100 का गुणा 160 में कर देना है और 8 से भाग कर देना है। तो इसमें आपका देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x बराबर, कलर चेंज कर दें, x बराबर आपका हो जाएगा 160 गुणे 100 और बटे में कितना है 80। तो अब इसको काट दीजिए, 1 0 ये कटा, 1 0 ये कटा, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, तो 2 इधर बचा और 100 इधर, गुणा करेंगे तो 100 दूना 200, तो सही आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा 200। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 167 नंबर है। दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्त की त्रिज्या तथा वर्ग की त्रिभुजा में क्या अनुपात है। तो इसमें देखो वर्ग का क्षेत्रफल जो है कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a² यानी भुजा स्क्वायर, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है πr²। तो हम मान लेते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है πr², पाई आगे लिख दो, r² बाद में। तो इसको कैसे करेंगे भाई, πr² बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखो ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की भुजा में अनुपात। तो हमको मिलना चाहिए r और इधर मिलना चाहिए ये a, ठीक, r/a हमको निकालना, मतलब r/a हमको निकालना है। तो ये a इधर ले आओ तो ये हो जाएगा r²/a², और इधर बराबर में कितना आ जाएगा, ये पाई जो है इसके नीचे आ जाएगा, इधर 1 बचा और बटे में आपका पाई रह जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों में स्क्वायर लगा है तो अगर इधर रूट लगा दें तो स्क्वायर इधर कट जाएगा, मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये आपका r/a बराबर कितना हो जाएगा, 1/पाई का अंडर रूट, ठीक। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1/पाई√, 1 का तो वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√पाई, मतलब देखो फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो रहा है। ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। 168 नंबर, यदि किसी बहुभुज में जिसके बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात 1:3 है तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा है कि सम बहुभुज है लेकिन बाह्य और आंतरिक कोणों का अनुपात दिया गया है। तो मान लेते हैं कि बाह्य कोण कितना है, x है, और आंतरिक कोण आपका 3x है, और बाह्य और आंतरिक कोणों का जो योगफल बच्चों होता है वो 180 अंश होता है। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे कर दीजिएगा, x और 3x बराबर 180, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4x और बराबर 180। आप क्या कर देंगे, 4 इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, तो आप इसको काट देंगे, और जब काट देंगे तो आपका 4 × 4 और ये हो जाएगा 4 × 16, 4 × 5 20, मतलब 45। x बराबर कितना आया, 45 आ गया, x बराबर 45। अब हम जानते हैं कि जो भुजाओं की संख्या होती है इसके लिए सूत्र होता है, भुजाओं की संख्या n बराबर होता है 360/θ। अब ये थीटा क्या होता है, जो बाह्य कोण होता है वो मान होता है,
तो 360 और बटे थीटा मतलब 45 अंश। तो 360 बटे थीटा मतलब 360 बटे 45 कर दीजिए आप, तो आपको n का मान मालूम हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 360 और बटे में आपका 45 काट दीजिए। तो ये 9 से काट देंगे, 9 पचे 45, 9 चौक 36 और ये 40। अब ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो राइट आंसर 8 आएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 169 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि p बराबर x प्लस 1/x तो p माइनस 1/p का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो, थोड़ा सा लंबा सवाल है, यहाँ पर समझाते हुए नहीं बनेगा, बट आपको थोड़ा सा प्रयास करते हैं समझाने का। इसको आप समझिए, कॉपी पर नोट करते हुए चलिए, फिर आप लगाते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, हमने x के बटे में x कर दिया, तो एक्चुअली आपका p का मान जो है वो आपका यहाँ पर पता चल जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो p बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स। ये हो जाएगा कैसे, इस वाले x से इसमें गुणा कर दो, 1 से 1 में गुणा कर दो और x का x से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x। ये p बराबर आपका एक्चुअली मान ये आपका दिया गया है। अब आपको 1/, यहाँ देखो p माइनस 1/p का मान ज्ञात करना है, तो पहले आपको 1/p का मान ज्ञात करना होगा। तो इसको आप दर्जा पलट दीजिए, 1/p का मान क्या हो जाएगा, जस्ट आप ये p का मान इतना दिया गया तो 1/p का मान उल्टा कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। अब आपको मान ज्ञात करना है p माइनस 1/p का, तो आप दोनों को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, इसको और इसको माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स माइनस दूसरा वाला एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस लगा है तो क्या करेंगे, तिरछे गुणा कर दीजिए आप, तिरछे गुणा करेंगे और तो आपका इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो ये आपका देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का गुणा एक्स से तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बटे इधर इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 और प्लस एक्स, इतना आपका आ जाएगा। अब आगे पेज पर चलते हैं, ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आगे देखो हल करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स, ये आपका हुआ। अब आप इसको क्या करें, इसको a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर से ब्रैकेट खोल दें, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2 और प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 2, इतना हो जाएगा, बटे में एक्स की पावर 3 और प्लस का x। अब देखो x की पावर 2 यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर 2x की पावर 2 लिखा है, ये घट जाएगा तो माइनस का है यहाँ पर तो घट जाएगा, तो 2x स्क्वायर से x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर बचेगा। तो x की पावर 4 ये आपका बन गया, x की पावर 2 ये और 1 ये प्लस का, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा, आप इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 170 नंबर दिया गया है कि संख्या √5 प्लस 4/3 है पूर्णांक भिन्न अपरिमेय या परिमेय। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अपरिमेय संख्या दी गई। इसको आप समझिएगा, रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या दी गई है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे मान लो रूट के अंदर 7 दे दे, रूट के अंदर 5 दे दे, रूट के अंदर या 2 दे दे, या फिर रूट के अंदर आपका 11 हो, 13 हो, 17 हो, 19 हो, तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर इनके साथ में कोई संख्या जोड़ दिया जा रहा है या घटा दिया जा रहा है तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ तक आपको 10 प्रश्न हल करा दिए इस जो है पेपर से। अगली वीडियो में आगे 10 प्रश्न भी हल करा देंगे इसी प्रकार से, तो आप लोग बने रहें चैनल पर और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।